ये नियम केवल बैसाख के महीने में होता है, इसको बाकी के महीने में नहीं किया जाता है। इसको बाकी के महीने में नहीं करता। अष्टमी केवल तिथि को शिव सप्त तीर्थ का जो नियम है वो अपने जीवन में धारण करें। और हम तो कहेंगे, शिव महापुराण की कथा श्रवण करने वाले प्रत्येक बेटा बेटी से, शिव महापुराण की कथा सुनने वाले प्रत्येक शिव भक्त से हम तो कहेंगे कि शरीर में कोई रोग नहीं भी है, संतान की प्राप्ति नहीं भी चाहिए, उच्च शिक्षा के लिए आप कर रहे हैं, अपने जीवन की खुशहाली के लिए कर रहे हैं, तो शिव का सप्त तीर्थ अनुष्ठान अवश्य करें, अवश्य करें और अपने जीवन को सार्थक करें। धन्यवाद। बैसाख के महीने में शिव सप्त तीर्थ का बड़ा महत्व है। जिस नारी को 30 साल हो गए हों, बच्चे नहीं हों, 35 साल हो गए हों, संतान नहीं हो, 25 साल हो गए, 20 साल हो गए, संतान का सुख ना हो, और डॉक्टर ने कह दिया कि कोई बहुत बड़ी बीमारी किसी व्यक्ति को है, रोग बड़ा, बीमारी बड़ी है, और उस बीमारी का कोई हल, उस रोग का कोई हल नहीं दिख रहा, कोई हल नजर ना आ, कोई हल दिख ना रहा। तो बैसाख महीने में शिव सप्त तीर्थ का एक अनुष्ठान अपने जीवन में जरूर करें। मिट्टी के पात्र में जल भरना और मिट्टी के पात्र में जल भरकर प्रतिदिन रोज 7 दिन का ये नियम होता है सप्त तीर्थ का। सप्त तीर्थ बस विराम जो है उसका प्रदोष के दिन होना चाहिए। और बैसाख के महीने में जब आप सप्त तीर्थ का अनुष्ठान करें, 1 घड़ा जल का रोज भरें प्रतिदिन, और 1 बेलपत्र, 1 शमी पत्र उस घड़े के नजदीक में कोई पात्र में अवश्य रखें। पात्र को, जो जल का घड़ा है, जल का पात्र है, उसको मिट्टी के ही दीप से या कोई श्वेत वस्त्र जिसको मला गया हो, धोया गया हो, साफ हो, उस वस्त्र से ढक। एक दिन एक शिवालय में जाएं, शमी पत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करें। अशोक सुंदरी की जगह जानते हो ना आप लोग? अशोक सुंदरी की जगह पर शमी पत्र समर्पित करें। बेलपत्र जहां आप खड़े हैं उधर से डंडी का भाग आपकी ओर हो, और जहां आप खड़े हैं वहां डंडी का भाग आपकी ओर हो और बेलपत्र शिव जी को समर्पित करा जाए। फिर जो मिट्टी के पात्र में जल है वो भगवान शंकर को अपनी कामना कर कर शिव जी को समर्पित कर दो। संतान के लिए कर रहे हो तो वहीं से जल को एक कटोरी में, एक पात्र में झेल लीजिए। उस जल का आधा भाग नंदी के पास बैठकर आप ग्रहण कर लो, आधा भाग अपने पति को देना प्रारंभ कर दो।
कोई रोग के लिए कर रहे हो, किसी बीमारी के लिए कर रहे हो, तो वो जल आप अपने घर की देहली में प्रवेश करने के पहले अपने मुख में उसको ग्रहण कर लें। एक दिन में एक शिवालय, दूसरे दिन दूसरा शिवालय, तीसरे दिन तीसरा शिवालय। अगर अपने नगर में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में 7 शंकर के मंदिर नहीं हो, यदि अपने गांव में, अपने नगर में, अपने क्षेत्र में 7 शंकर के शिवालय नहीं हो, तो मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उस पे चढ़ा, पर रोज एक शिवालय अलग होना चाहिए। प्रदोष के दिन जब आप इस सप्त तीर्थ का विराम करेंगे, उस समय पर जल, जब प्रदोष काल आए, प्रदोष काल का जब समय हो जल चढ़ाओ सुबेरे, और प्रदोष काल का जब समय हो उस जल का पान उस प्रदोष काल में कर ले। प्रदोष काल में उस जल को शंकर का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर प्रदोष काल में उस जल का पान कर ले। बाबा को प्रार्थना करें, शिव से विनय करें। ये नियम केवल बैसाख के महीने में होता है, इसको बाकी के महीने में नहीं किया जाता है। इसको बाकी के महीने में नहीं करते, केवल बैसाख। अब जरा माताएं बड़ा ध्यान लगाकर सुनिएगा, कथा चूके ना। आपको 10 जगह जाकर सिर नवाने की जरूरत ना पड़े, एक महादेव के चरणों से ही आपका आनंद सुख प्राप्त हो जाए। एक मट्टी का पात्र, और मट्टी का अगर कोई कलश है छोटा सा, उस कलश के ऊपर तांबे का कलश, माता प्रसूति, दक्ष प्रजापति और माता वीरणी, इन तीनों का स्मरण कर जो बड़ के पेड़ के नीचे जो शिवलिंग हो, बड़ के पेड़ के नीचे जो शिवलिंग विराजमान हो, चाहे वो ओटले पर हो, चाहे वो पत्थर का हो, चाहे वो सीमेंट का हो, चाहे वो कंकर का हो, चाहे वो मार्बल का हो, चाहे वो जिस भी चीज का हो, बड़ के पेड़ के नीचे जो शिवलिंग हो, उसमें सीधे जब आप कलश लेकर जाएंगे तो मिट्टी का पात्र, उसके ऊपर तांबे का पात्र भरा हुआ, दोनों को एक साथ पकड़ कर ले जाएंगे। पर जब आप शिवलिंग पर दक्ष प्रजापति, प्रसूति और वीरणी, इन तीनों का नाम लेकर सीधे हाथ में मट्टी का पात्र और उल्टे हाथ में तांबे का पात्र लेकर धीरे धीरे शिवलिंग पर जल समर्पित करेंगे, और उस जल का पान उसी बट वृक्ष के नीचे दोनों पति पत्नी अगर पान कर